तिरंगा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और विक्रमगंज में झंडा गायब। कुशवाहा शांत शालीन प्रवृत्ति के आदमी हैं, वो जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं, वाच करते हैं एकदम बहुत जबरदस्त रूप। तो आई और उसके बाद का जो चुनाव हुआ सब कुछ देश भर में बदल गया, समझिए किसे। और श्रीमती गांधी पुनः सत्ता में आ गई। उनके बातों में नहीं आना है उपेंद्र कुशवाहा जी, आपके साथ धोखा देने वालों को सबक सिखाना है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज दोनों चलता है, तब ना अच्छा लगता है। अच्छा न्यूज भी बा, अब अच्छा तरीका से हम व्यूज भी। 3-4 गो खबर बा, टुकड़ा टुकड़ा में ही बा, लेकिन पहला खबर जो आज हम दिन में लाइव करके बतौनी है, एकदम सुपर एक्सक्लूसिव टॉप सीक्रेट मैसेज टू डीएम एंड एसपी रोहतास। तिरंगा झंडा क्यों नहीं रहा? पूरे देश भर में अभी प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भी आ रहे हैं, झंडे झंडे पूरा वातावरण झंडामय है। तिरंगा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और विक्रमगंज में झंडा गायब। क्यों गायब? कैसे गायब? कौन किया गायब? अब पीएमओ से आया है, डीएम रोहतास, एसपी रोहतास। एकदम टॉप मैसेज। स्वराज पोस्ट के पास मेरा डुबंत दस्ता है ना, तुरंत बता देता है। खबर यहाँ करवट ले लो, पता चलल कन्हैया भेलारी के, ये समझ लीजिए। लेकिन ये लोग तो दे दिए थे एनटीपीसी को। अब एनटीपीसी के समझे किसे, जे लड्डू किशोर बेहरा जो हैं, मोबाइल अब फोन उलाट के धा दिल मान उठाते लिखन ना 10 लाख, सॉरी 10 लाख कह देनी एकरा के भाई, 10 लाख मत बुझिए, 10,000 के दे रहे। 3 तरह के लेवे के रहे, सैम्पलिंग भई रहे भाई, डीएम एसपी सब अधिकारी बैठ के घबरा गए। अब सुननी है स्टोरिया कैला के बाद कुछ पदाधिकारी लोग फोन कैले रहे, हमें का हो, अरे भाई कैसे आपको पता चल जाता है? हमें अरे तो डाढ़े डाढ़े बड़ा, तो हम पाते पाते बनी। दुनिया मुट्ठी में है, बिहार मुट्ठी में बा दुनिया ला। इंफॉर्मेशन क्या उसमें डेवलपमेंट कुछ है का? हाँ भैया, अब बेहरा जो है ये जो एनटीपीसी के अधिकारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 2-3 चीज की पुलिस ने जाने नहीं दिया। फिर अब कह रहे हैं कि एक बीजेपी के बड़े नेता का उन्होंने नाम बताया कि इनको जिम्मेवारी दी गई थी कि वो ले जाएंगे, हम लोग उनको सौंप दिए थे, लेकिन वो किसी अपने से बड़े नेता के गाड़ी में चढ़ करके कहीं भाग गए। उन्होंने एक नेता का नाम भी बताया, हमला बताई, इसलिए कि मैंने उस नेता से पूछा कि भाई हौसन बात तारे नाम आवता, कौन कि हम इसमें कहीं से नहीं है, आप बता रहे हैं तो पता नहीं कैसे हमारा नाम बता रहे हैं। अब देखिए कैसे चल रहा है। लेकिन असली चीज ऑन द रिकॉर्ड एनटीपीसी तो ना रह सकेला। कैसे एनटीपीसी रही? एनटीपीसी को आप कभी नहीं सकते कि तो झंडा के उपाय करो, डंडा के उपाय करो। ये तो भाई राष्ट्र, देश के दूल्हा जो कहा जा रहा, एकदम प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो जिला की जिम्मेवारी है ना राष्ट्रीय झंडा।
तो बहुत अब हालत खराब बा। अब समय केकरा केकरा पर गाज गिरी। नीतीश कुमार भी बड़ा गरम बड़न के हई देखो ऐसा ऐसा हो गया है, समझ लीजिए। तो ये वो खराब आप देखो क्या होता वो पर क्या होता। अब दूसरी खबर जो है, छोटे ज़्यादा ना ले खबर, उपेंद्र कुशवाहा जी के जो समर्थक हैं बड़ा आक्रोश आ गुस्सा में बढ़न आ सोशल मीडिया पर अपन आक्रोश आ गुस्सा समझे कि जबरदस्त रूप से निकाल रहा बढ़न, आक्रोश में बढ़न सोशल मीडिया पर अपन आक्रोश के इजहार कर रहा बढ़न, बता रहा बढ़न। अब जैसे है, मैं देख रहा था कि एक आरएलएम के जिला अध्यक्ष हैं आरा के रोहित कुशवाहा, वो लिखते हैं कि किसी के बातों में नहीं आना है उपेंद्र कुशवाहा जी, आपके साथ धोखा देने वालों को सबक सिखाना है, आप समझिए। फिर वही लिखते हैं, मोदी जी अपने बछरू को समझा कर रखिए, नहीं तो विधानसभा में एनडीए का लुटिया डुबो देंगे। नीतीश ने तो पगड़ी ही उतरवाया था, उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले पतलून उतरवा लेंगे। सोचिए क्या क्या लिखा जा रहा है। फिर एक हरिचरण सिंह हैं, वो लिखते हैं, विक्रमगंज रोहतास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करना पड़ सकता है भारी। देखिए अब बाप रे बाप, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के ये प्रदेश महासचिव है, अब समझिए। और ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, उनका समर्थक जो है काफ़ी नाराज है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ये ट्रेंड भी कर रहा है। और एक इसके बाद जो है आपको क्या चल रहा है जरा वो भी दिखा दें। उपेंद्र जी के खिलाफ साजिश भाजपा सहित एनडीए के कब्रगाह साबित होगा, सावधान है उपेंद्रवादी, ये अनीस मौर्य लिखते हैं, समझ रहे ना। और भी कई लोग लिखे, मैं कतना हम अब पढ़ी भाई। राजीव कुशवाहा लिख रहे कि उपेंद्र जी के खिलाफ साजिश भाजपा सहित एनडीए के लिए कब्रगाह साबित होगा, सावधान में, वो भी लिखे हैं। फिर एक तो फजल इमाम मलिक लिख रहे हैं, हो जाओ तैयार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, करो वार पर वार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं फजल इमाम मलिक। इसके अलावा बहुत लोगों ने लिखा है। तो अब जो है ये उपेंद्र कुशवाहा जी तो हैं नहीं, दिल्ली चले गए, कल ही राजधानी से वो चले गए दिल्ली। लेकिन उनके जो लोग हैं, दोज हु आर वेरी क्लोज टू हिम टोल्ड मी कि हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर या 5 के बाद, 5 को मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा जलसा है, सभा होने वाली है आरएलएम की, जिसको वो संबोधित करेंगे। तो उसी के आसपास एक इंटरनल कोई बैठक होने की बात आ रही है। ये हमारा डुबंत दास्ता कहले है कि हो सकता है, क्योंकि हम लोग जिस तरह का बर्ताव, हम बेइज्जती शब्द यूज नहीं करत, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो बर्दाश्त तो करही क्यों पड़ी अभी सकदम नुबा का करब, आखिर का जइब, रो के चाहे गा के। तो आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा शांत शालीन प्रवृत्ति के आदमी हैं, वो जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं, वाच करते हैं एकदम बहुत जबरदस्त रूप से। हाँ, क्या करेंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि इधर उधर अब नहीं जाएंगे, तो रहेंगे इधर, लेकिन आक्रोश जो है। अब चलिए एक तीसरी खबर है, छोटी ही खबर है वो भी, कि राहुल गांधी जो हैं वो 6 तारीख को यानी 6 जून को बिहार आ रहे हैं। वो जाएंगे कहाँ पे? राजगीर में, नालंदा जिला जाएंगे। अति पिछड़ा सम्मेलन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, या जो उनका ये सब चल रहा है ना, अभी 5वां बार बिहार आता हूँ, 2025 में 5वां, जनवरी में अलन, फरवरी में अलन, अप्रैल में, मई में, अब समझिए कि इससे जून में अलन। तो बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। और ये चर्चा है कि वो
बेलछी भी जा सकते हैं। आप जानते हैं कि बेलछी में उनकी दादी गई थी, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी। वो गई थी 13 अगस्त 1977 में। वहाँ 11 दलितों को समझना के साथ क्या हुआ था आप जानते ही हैं। उनको जला दिया गया था मार करके। तब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी बिहार में, जनता पार्टी की सरकार थी, और वो आई और उसके बाद का जो चुनाव हुआ सब कुछ देश भर में बदल गया समझिए किसे। और श्रीमती गांधी पुनः सत्ता में आ गई 352-53 सीट जीत करके आउट ऑफ 542 लोकसभा के इतना हुआ। तो ये अभी तक मैंने बतावल लिखे गए उन लोग के द्वारा, लेकिन हमको एक आदमी बताया कि जा सकते हैं वहाँ पर बेलछी में, क्योंकि श्रीमती गांधी जब वहाँ गई थी तो हाथी पर चढ़ के गई। वो गई बरसात नू रहे, हाँ बरसात रहे, और रोड उड ना रहे, बड़ा खराब रोड रहे, हरनौत से समझिए कि हाथी पर बैठ के बेलछी गई रही उस समय। तो अभी यही खबर है। इतना खबर काफ़ी आज इतने से काम चलाएंगे, ठीक है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।